अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है, दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट के भी मामला चल रहे हैं और उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग का आज जो मैच होने जा रहा है वो है मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। और पेशावर ज़ल्मी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। मुल्तान सुल्तान आपको पता है कि इस वक्त वो टूर्नामेंट से तकरीबन उसका सफर अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने पहले बुरा खेला, फिर कमबैक किया और अब क्या वो इसी जीत के सफर को बरकरार रखेगी और पॉइंट्स टेबल पर कहां पर स्टैंड करेगी। पेशावर ज़ल्मी के पास बाबर आजम है, साइम अयूब हैं, दोनों ही बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से कोई आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंसेस सामने नहीं आ रही। खास तौर पर अगर बात करें तो बाबर आजम ने लास्ट 2 इनिंग में कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, ताहम उनसे तवक्को की जाती है कि वो बड़े प्लेयर हैं, हर मैच में तो वो परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये बात की जाती है कि उनको ज्यादा रन्स करने चाहिए, अपनी टीम को जितवाने में अहम किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन अभी भी पेशावर ज़ल्मी बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। लेकिन देखना यह है कि बाबर आजम वर्सेस मोहम्मद रिजवान आज का ये टाकरा कैसा होता है, इसी पर बात करेंगे और कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर भी बात करेंगे, आकिब जावेद को लेकर, सिलेक्शन कमेटी को लेकर और फिर सिलेक्शन को लेकर, क्योंकि आगे बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने खेलना है, तो ये सब क्या चल रहा है, इन उमूर पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले सुपर लीग का आपके सामने पॉइंट्स टेबल रखते हैं और फिर डिस्कशन का आगाज करेंगे। पॉइंट्स टेबल से हमें यह मालूम पड़ेगा कि कौन सी टीम कहां स्टैंड कर रही है। कोयटा ग्लैडिएटर्स इस वक्त टॉप पर है और कोयटा ने इस वक्त 8 मैचेस खेले हैं, 11 पॉइंट्स के साथ सबसे टॉप पर। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो पहले नंबर पर थी अब वो दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है, 8 मैचेस में 10 पॉइंट्स के साथ। कराची किंग्स तीसरे नंबर पर है 10 पॉइंट्स के साथ। लाहौर कलंदर्स 9 पॉइंट्स के साथ इस वक्त चौथे नंबर पर है। पेशावर ज़ल्मी 5वें नंबर पर है 6 पॉइंट्स के साथ। आज का मैच पेशावर के लिए बहुत अहम है और मुल्तान के लिए तुम जीतो या हारो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन है। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में बहराम काजी साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, क्रिकेट पर बहुत गहरी नजर होती है इनकी। बहुत बहुत शुक्रिया बहराम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी लुकमान भाई, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी, शो पे दावत देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बताइए किस बारे में बात करना चाहिए? बहराम, सबसे पहले तो बात आपको पता है पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है, इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट पर भी बात करेंगे, लेकिन आगाज में पॉइंट्स टेबल आपके सामने रखा। आप पाकिस्तान सुपर लीग को देख भी रहे हैं, बहुत करीब से देख रहे हैं तमाम मैचेस को। इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले सबसे टॉप पर थी। हम पहले पॉइंट्स टेबल को डिस्कस करेंगे, ऑपोजिशन टीम्स को आउट बैट करेंगे। हमें थोड़ा ऑपोजिट देखने को मिला है। जो इन लोगों ने पहला मैच जीता वो जरूर इन लोगों ने 227 आई थिंक बनाए और फिर 107 पे मुल्तान को आउट कर लिया, 120 रन से जीते। उसके बाद 2 जो मैचेस जीते हैं दोनों अपनी बॉलिंग से जीते और इन लोगों ने लूक वुड को रिटेन कर लिए, जॉर्ज लिंडा वापस चले गए, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पेशावर के लिए। उसके अलावा अगर आप देखें तो ओवरऑल आई फील के वैसे तो इनकी जो टीम का स्ट्रक्चर है थोड़ा सा ऑफ है, बहुत ज्यादा टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं, हर जगह फिट किए हुए हैं। अब शुक्र है टॉम कोलर कैडमोर की जगह मैक्स ब्रायंट लाए ताकि मिडिल ऑर्डर में थोड़ा रोल के हिसाब से खेला जाए। मेरे ख्याल से टीम कॉम्बिनेशन या जो भी कॉम्पोजिशन आप कह लें इनकी ठीक नहीं थी, मगर इनकी बॉलिंग ने इनको बेल आउट किया है बिग टाइम। और अब देखना यह पड़ेगा कि आगे इनके जो 3 मैचेस हैं उसमें बॉलिंग कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि मुल्तान वाला जो मैच है ना जरूर इंपॉर्टेंट है, पेशावर के लिए हर मैच इंपॉर्टेंट है, मगर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेशावर के लिए जितने कराची और लाहौर वाले मैचेस हैं। सो लेट्स सपोज अगले 2 मैच जो पेशावर के हैं वर्सेस मुल्तान एंड कराची, इनमें से ये एक भी जीतते हैं ना तो वो जो आखिरी मैच है ना लाहौर वाला, वो एक वर्चुअल वो जो हारा वो नॉकड आउट है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा बहराम, आपने शर्ट भी पहनी हुई है पेशावर ज़ल्मी की, लगता है आप काफी बड़े फैन है पेशावर ज़ल्मी के। देखिए जी, मेरे पास बहुत ज्यादा क्रिकेट टीम्स की शर्ट है, मेरे पास इंडिया की भी क्रिकेट टीम की शर्ट है, साउथ अफ्रीका की भी है। मैं अगर किसी की शर्ट पहनता हूं उसका मतलब नहीं मैं उनको सपोर्ट करता हूं। मैं क्रिकेट पर्सन, मुझे क्रिकेट पसंद है और क्रिकेट टीम्स पसंद है, बस इस हद तक पेशावर के साथ ताल्लुक है, ज्यादा कुछ ना समझिएगा आप लोग के शायद बहराम बहुत ज्यादा आपके फैंस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्रिकेट का फैन हूं, क्रिकेट का फैन है, लेकिन क्रिकेट पेशावर ज़ल्मी अच्छी खेल नहीं रही, ऐसे है ना जी। मतलब देखिए ऑब्वियसली अंडरवेलमिंग सीजन रहा है, मगर अभी थोड़ा मोमेंटम तो मिला है। अगेन इट ऑल कम्स डाउन टू देयर बॉलिंग आई फील, क्योंकि बैटिंग तो यार कभी ना कभी चलनी है। एज यू सेड इतने बड़े बड़े नाम है, हारिस, बाबर, साइम, बल्कि हारिस 3 पे या 4 पे। अच्छा, बाबर आजम पर बात कर। बाबर आजम ने लास्ट मैच में अपना नंबर चेंज किया, बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, यानी कि पहले वो ओपन कर रहे थे, फिर 1 डाउन पोजीशन पर आए। बहुत सारे लोग हमारे साथ शो में बैठते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स, साबिक क्रिकेटर्स, वो यही सजेस्ट करते हैं कि बाबर आजम को दूसरी जगहों पे फर्स्ट टीम में मौके मिलेंगे। आई डोंट सी कि इसका और क्या सोल्यूशन हो सकता है फिलहाल, मगर अनफॉर्चुनेटली आप एक तरह से कह लें उन लड़कों के लिए, क्योंकि हमें पता है कि सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज, टीमें कम हैं और लड़के ज्यादा हैं, ये भी मसला हो सकता है। यही तो मसला हो रहा है। 2 टीमें आ रही हैं हमारे PSL में। देखिए ना, जब आप
कि इतनी बड़ी स्क्वाड हो तो आपके खेलने तो 11 लड़के ही हैं। बिल्कुल। तो इसलिए आप जब एक फ्रेंचाइज होते हो यार, आपके जहन में ये नहीं होता कि हम सबको मौका दें, आपके जहन में होता है कि यार हम जीते और प्लेऑफ से पहुंचे। आप तो प्राइवेट है सारी फ्रेंचाइजेस। सो आई फील कि जब टीमें ज्यादा होंगी तो इन लड़कों के लिए मौके और खुलेंगे, और होना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सुफियान मुकीम और मेहरान मुमताज जैसे टैलेंट्स जो हैं बेंच वार्म करें। बिल्कुल ऐसे है जी। अच्छा, मुल्तान सुल्तान्स के साथ क्या चल रहा है? मुल्तान का तो अब 2 मैच उनके आई थिंक रह गए हैं और दोनों मैच वो जीते या हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मोहम्मद रिजवान की क़यादत में वो मुल्तान सुल्तान जो पहले जीत चुकी, फाइनल खेल चुकी, बार बार सेमीफाइनल्स खेल चुकी है पाकिस्तान सुपर लीग का, क्या आप तवक्को कर रहे थे कि ये मुल्तान सुल्तान इस एडिशन में रिजवान की कप्तानी में ऐसी परफॉर्मेंस देगी? अगर आप मेरे प्रीव्यूज में जाएं तो मैंने कहा था कि मुल्तान प्लेऑफ्स में नहीं पहुंचेगी। हाँ। अच्छा, और ऑब्वियसली एक बड़ी ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है, 4 लगातार सीजन में फाइनल में पहुंचे, जीते एक ही पहला वाला, लेकिन फाइनल में बार बार पहुंचते रहे। उस दैट लेस टेस्टमेंट के यार बहुत ही कंसिस्टेंट टीम थी, और इतना आसान नहीं होता T20 फॉर्मेट में। कुछ गलतियां कर गए मेरे हिसाब से। उसामा मीर को प्लेटिनम में रखना मेरे ख्याल से गलती थी, और उनका बहुत बुरा PSL गया। ही हैड 1 गुड गेम फॉर इंस्टेंस, एक ही अच्छा मैच उनका गया। उसके अलावा यार आपके पास, हम अली तरीन से हमने बात की, हमारे पॉडकास्ट पे आए वो, ठीक है, हमने पूछा कि यार खुशदिल, अब्बास आफरीदी आपने जाने दिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास उस्मान खान, अब्बास आफरीदी और खुशदिल में से एक रखने की ऑप्शन थी। दे वेंट विद उस्मान खान। अगर मुझसे पूछें, मेरा जाती ख्याल था कि अब्बास आफरीदी रिटेन होने चाहिए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रह चुके थे मुल्तान के लिए, सही है। और उसके अलावा आप देखें तो थ्रू आउट एक तो उनकी फील्डिंग खराब रही है, बहुत खराब। देव बिन वन ऑफ द वर्स्ट फील्डिंग साइड्स इन द एंटायर कॉम्पिटिशन। और बॉलिंग जो है उन्होंने काफी, उनकी बॉलिंग में लेट डाउन किए। देखें विली और जॉर्डन उस तरह से चले नहीं जिस तरह चलते होते थे। और यार आई थिंक यूज भी सही नहीं किया, आकिफ और हसनैन को सही यूज नहीं किया। फैसल अकरम को अभी तक गेम नहीं दी। अब उसामा इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो आप चले लेफ्ट आर्म स्पिनर ले आए फैसल अकरम की सूरत में। और उबैद खान एक शाइनिंग लाइट है, अकेला वही कुछ कर दिखा रहे हैं हमें, जिन्होंने इंप्रेस किया। अच्छा बहराम, एक चीज़ और भी है कि ये भी डिस्कशन में चल रही है कि एक जानिब तो अली तरीन, जैसे आपने पॉडकास्ट की बात की, वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कभी ट्विटर पर आकर ट्वीट करते हैं और PSL पर सवालात उठाते हैं कि ये ठीक से काम नहीं कर रही, इसकी इंतज़ामिया, इसको इम्प्रूव करना चाहिए, बेहतरी आनी चाहिए, ये चीज़ों वो गिनवाते हैं कि यहाँ मसला है। दूसरी जानिब उनकी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और आगे कहा जा रहा है कि बिड के मामलात आ रहे हैं, दोबारा से रिन्यू होने हैं इनके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, ये वो। तो बाज़ लोग कहते हैं कि शायद वो किसी प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ कर रहे हैं। देखिए वो जरा आउटस्पोकन इंसान है, और ट्रांसपेरेंसी एक तरह की वो रखते हैं, वो आकर कैंडिड तरीके से बात करते हैं। इसके अंदर प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। कौन ये है कि फिर जब आप इस तरह की बातें करते हो, परफॉर्मेंस नहीं होती, तो लोग तो फिर आपका मजाक उड़ाएंगे। और प्रो यार जो किसी को इसमें नजर नहीं आ रहा, सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ब्रांड है, बुराई क्यों कर रहे हो यार। मैं टॉक स्पोर्ट पे 1-2 दफा 4 दफा गया हूं, ठीक है, इंग्लैंड का चैनल है वो, दावत दी उन्होंने, और मैंने भी जाकर पाकिस्तान क्रिकेट की जो थोड़ी बहुत तनकीद थी जो मेरे सामने था, मैंने की ऑर्गेनाइजेशनली। यार जब आप तनकीद करते हो ना इस तरह जाकर किसी प्लेटफॉर्म पे, आप एक ऐसी जगह से आ रहे होते हो कि वो इंप्रूव हो चीज, आप क्रिटिकली इसलिए होते हो ताकि इंप्रूवमेंट्स हैं उसके अंदर। बिल्कुल, शायद टोन में थोड़ा फर्क होना चाहिए था। कुछ लोगों को अगर कोई बातें पसंद ना आई हो, मगर मेरे ख्याल से PSL को अशद जरूरत है और इंप्रूवमेंट्स लाने की, तो वो गलत बातें नहीं थी। हाँ, वी डिड चैलेंज हिम। ये चीज है, मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि यानी कि इसी एडिशन में अली तरीन साहब को सारा कुछ नजर आ रहा है कि यार ये भी गलत है, ये भी गलत है, और कहा यह जा रहा है कि अब आगे 2 नई टीमें आनी है, तमाम टीमों के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने हैं। तो उससे पहले शायद वो इतनी तनकीद कर रहे हैं जैसे यार इसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है, ये तो PSL बिल्कुल खराब है, ब्रांड को थोड़ा सा डी वैल्यू कर रहे हैं कि ताकि जो रिन्यू होना है कॉन्ट्रैक्ट उसमें ज्यादा हाइप ना बने। इंटरेस्टिंग थ्योरी है, मैं ये जरूर बोलूंगा। मगर मैंने उनसे सवाल किया था, हाँ। और उन्होंने कहा था कि देखें लीज रिन्यू करने के लिए आपको एग्जिस्टिंग वैल्यूएशन के ऊपर 25% या ऐसा कुछ देना पड़ेगा, जिनकी उनको अभी तक कोई इंफॉर्मेशन ऐसा दी नहीं है। अकॉर्डिंग टू अली तरीन वो काफी पूछ चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि PSL के बाद देखेंगे। तो ये तो सही क्रिटिसिज्म है ना कि यार आप अभी तक बता क्यों नहीं रहे। और दूसरी चीज ये है कि वो, उनका प्लान ये है कि वो फिर वापस से बिड करेंगे, रिन्यू की जगह ही विल एंटर द बिडिंग वॉर्स वंस अगेन। तो सबके अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, ठीक है। आप अगर कुछ कंटेंट व्यू कर रहे हो और आप कुछ बातें सुन रहे हो, यू आर अलाउड टू फील व्हाटएवर वे यू वांट टू फील अबाउट देम। आपकी अपनी एक सोच है, आपका अपना ओपिनियन है, यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन। मगर जहां तक PSL को इंप्रूव करने की बात आती है, इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए पॉइंट्स को। उन्होंने अच्छे पॉइंट्स रेज भी किए, ऐसी बात नहीं है। मगर मुल्तान ने ओवरऑल आई थिंक अपनी टीम का स्ट्रक्चर जो है ना सही तरह वो बनाया नहीं है, और बॉलिंग ने उनको काफी फेल किया। बाकी यार ठीक है, कुछ ऐसे मैचेस थे जिसमें उन्होंने 60 प्लस स्कोर किया। अच्छा, मोहम्मद रिजवान की इसमें बात एग्जैक्टली कुछ मैच हैं जिसमें रिजवान बहुत स्लो खेले ऊपर। हाँ, ये सवाल है कि रिजवान रन्स किए, वो इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल है, जो टॉप स्कोरर है, सॉरी, उसमें टॉप पर जा रहे हैं।
PSL में अभी जी। तक, लेकिन अपनी टीम की परफॉर्मेंस उनकी है कि वो सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, यानी कि उनके रन्स अपनी टीम के लिए फायदेमंद नहीं हो पा रहे। उनका जो बैटिंग स्टाइल है, जो स्ट्राइक रेट कह लें, या जो पावर प्ले में आकर जिस तरह से खेलना होता है, आप समझते हैं कि वो पावर प्ले के सही बैट्समैन हैं? वैसे मैंने तो बहुत डीप डाइव किया है रिजवान की बैटिंग में, और अगर आप देखें तो जो लास्ट हाफ है ना इनिंग्स का, उसके अंदर उनका स्ट्राइक रेट 300 प्लस हो जाता है। मैं मोहम्मद रिजवान से यही सवाल करना चाहूंगा कि जब आप इस तरह की सलाहियत रखते हैं तो आप शुरू में पावर प्ले को यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे? लेकिन जब वो करते हैं तब तक मैच हाथ से निकल चुका होता है, जब वो वही आकर तो, कर रहे हैं सो लेट्स सपोज मैच मोहम्मद स्लिप हो चुका होता है। एक नॉक था, मुझे याद नहीं किसके खिलाफ था, 76 अनबीटन रहे मोहम्मद रिजवान 48 बॉल्स में। आप स्कोर कार्ड पे देखो, बोलो यार ठीक है यार, वो 50 जो थी ना मोहम्मद रिजवान की, ठीक है, वो कोई 40 बॉलों में आई थी या 41 बॉलों में। अगर आप 49 पे वहां आउट हो जाते हो तो आपने तो टीम का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करा दिया, इतनी बॉलें पी ली आपने। तो जो कैचअप नॉक होता है ना, जो आप बाद में आकर मारते हो, 20 में से 7 ओवर्स आप खेल के जा रहे हैं, 7 से 8। आई थिंक कैचअप नॉक्स के साथ एक एस्टरिस्क लगना चाहिए कि यार नहीं, ये बाद में एक्सेलरेशन हुई है, ठीक है, एंड में जब हो जाती है एक्सेलरेशन तब तो वेल एंड गुड, हर रोज नहीं होगी, कभी कभार आप आउट हो गए। तो जो तजर्बा है ना आपका, जो मेथड है वो यहाँ पे फ्लॉड है। आप शुरू से तेज खेलो, पावर प्ले मैक्सिमाइज करो। एक और गलती मोहम्मद रिजवान ये करते हैं कि स्पिन के खिलाफ 13% इनकी शॉट्स अटैकिंग शॉट्स है, सिर्फ बहुत लो है ये नंबर। मतलब हर 100 गेंदों पे स्ट्रगल करते हैं, नहीं करते स्ट्रगल, अटैक नहीं करते। सिर्फ 100 में से 13 बॉलों को अटैक कर रहे हैं, जो दुनिया की एवरेज है ना वो 24-25% है। मतलब कि हर 4 बॉलों में एक दफा स्पिन को अटैक करता है बैटर दुनिया में। और जो एलीट नंबर्स है ना, जो बेस्ट नंबर्स है, वो 35-40% है। मोहम्मद रिजवान जो स्पिन के अच्छे प्लेयर है, हमें पता है, ठीक है, स्पिन के खिलाफ स्वीप करते हैं, निकलकर शॉट्स भी देते हैं, वहां पर वो स्ट्राइक रोटेट पे आ जाते हैं। वहां पे क्यों नहीं वो अटैक कर रहे? ये मेरा एक और सवाल है उनसे। और ये जो हनीफ मोहम्मद कैप वाला सारा चक्कर है ना, मेरे ख्याल से ये भी थोड़ा फ्लॉड है। बेस्ट बैटर हाईएस्ट रन स्कोरर नहीं है आपका, बेस्ट बैटर वो है जो अच्छी स्ट्राइक रेट पे आपको ज्यादा रन बिल्कुल ऐसे ही है, जो T20 फॉर्मेट को सूट कर रहा है। अच्छा, जो इनका बैटिंग स्टाइल है, आप नहीं समझते कि जैसे वो शुरू में आकर स्लो खेलते हैं, बाद में कोशिश करते हैं, सम टाइम वो क्लिक कर जाते हैं, सम टाइम नहीं, और सम टाइम ये भी होता है कि मैच हाथ से तब तक निकल चुका होता है, मैच स्लिप हो चुका होता है। आप नहीं समझते कि रिजवान की इस बैटिंग स्टाइल से, जो वो पावर प्ले में जिस तरह से खेलते हैं, जो बाद में बैटर्स आते हैं उन पर प्रेशर बिल्ड होता है और उनका नुकसान होता है? बिल्कुल नुकसान होता है, यही तो बात है। कैचअप नॉक तो हर जगह, यही पाकिस्तान टीम में भी करते रहे बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और बड़ी जबरदस्त ये चीज है कि मैंने रिजवान को काफी देर से ऑब्जर्व किया है, और मुझे लगता है कि रिजवान के पास 2 गियर्स हैं, आइदर ही स्लॉग्स या ही शॉट्स अप शॉट। लगता है एक ही गियर है। हाँ, नहीं, मतलब कि या तो बहुत ही स्लो जा रहे हैं या तो फिर एंड में स्लॉग कर रहे हैं। अब हमेशा स्लॉगिंग चलती नहीं है, फिर वो आउट हो जाते हैं। जब वो 35 बॉलों में 34 करके आउट होते हैं तो फिर आपको खासी उलझन होती है। आप 6-7 ओवर खेल गए। उनको चाहिए इस वक्त कि अपनी गेम में थोड़े और गियर्स डेवलप करें, स्ट्राइक रोटेशन अपनी थोड़ी इंप्रूव करें, जो कि एक टाइम पे बहुत अच्छी थी यार। हम लोग कहते होते थे, ये जब बाबर रिजवान की जोड़ी चलती थी, हम कहते थे यार ये रन बड़े अच्छे भागते हैं, चौकों को छोड़ो ये रन नहीं छोड़ते। काफी रिग्रेशन आई है गेम के अंदर इस सेंस में कि लेकिन अब दुनिया की क्रिकेट चेंज हो गई ना, आपके बिल्कुल हमसाए में देखें, एक वहां पर भी लीग हो रही है, क्या हो रहा है हर जगह देख दुनिया में। ये अभी भी 140-50 के माइंडसेट वाले गेम खेलते हैं, 160 वाले खेलते हैं, लेकिन 220-230 पर बात चली गई हुई है। सबसे पहले तो यार कंडीशंस बेस्ड स्पोर्ट है, तो हर जगह आपके 200 नहीं लगेंगे, मगर देन अगेन आई फील लाइक ये लोग उस दलेरी से नहीं खेल रहे जिस दलेरी से बाकी दुनिया खेल रही है, और इनको अडेप्ट करना पड़ेगा जल्दी। क्योंकि अगर आप इंडिया को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, साउथ अफ्रीका को देख लें, इंग्लैंड चलो अब थोड़ी बैठ गई है, मगर इंग्लैंड ने शुरू किया था ना ये काम तेज खेलने वाला, ऐसे है यार। अब पाकिस्तान काफी पीछे रह गई है। अगर आप 2-3 साल पहले चले जाते ना, तो जो पार स्कोर्स थे ना, वो डिफेंड कर लेती थी पाकिस्तान की बॉलिंग। स्ट्राइक बॉलर्स आपके पास जबरदस्त थे, बेस्ट बॉलिंग अटैक था दुनिया में, डेथ ओवर्स बड़े अच्छे होते थे। वो बॉलर्स भी रिग्रेस किए हैं, उनका डिक्लाइन आया है। तो अब पार स्कोर्स इनफ नहीं है, अब आपको ज्यादा स्कोर्स चाहिए, और ये अच्छी चेसिंग टीम हुआ करते थे, ठीक है, वो भी हमें नहीं। अच्छा, लास्ट कमेंट करते हैं बहराम, आज के मैच में कौन जीतेगा? यार मैं चाह रहा हूं पेशावर जीते। आप चाह रहे हैं पेशावर जीते चूंकि आपने शर्ट पहनी है, यही वजह है? मैं समझ गया। वजह सर ये है कि मैंने भी शो करने होते हैं, और मैं चाहता हूं ग्रुप स्टेजेस जितनी देर तक इंटरेस्टिंग रह सके, ये भी ताकि हमारा शो चले। बड़ा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया बहराम आपका, थैंक यू।